वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूंगा। किसी को अच्छी लगे तो इस बारे में गौर कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है इस बात को। न अच्छी लगे कोई इशू नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा टारगेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी ऐप को, किसी भी इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजर को, प्रेडिक्शन मास्टर के ऊपर नहीं है। मैं केवल अपनी ये लाइफ जर्नी का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसा कि थंबनेल के ऊपर आपने देखा, एक्सपोज्ड बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एक्चुअली आदमी एस्ट्रोलॉजी को कब अडॉप्ट करता है? हर इंसान जीवन के अंदर शांति चाहता है, समृद्धि चाहता है, और उसके लिए वो चाहता है कि मैं कम से कम एफर्ट्स कर कम से कम समय के अंदर जीवन की ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं इकट्ठी करने में कामयाब हो जाऊं, ताकि मैं मन चाहे तरीके से जीवन को जी सकूं। इसीलिए इंसान सुबह उठकर नहा धोकर काम के लिए जाता है। कोई नौकरी के लिए जाता है, कोई व्यापार के लिए जाता है, कोई बिजनेस डील के लिए जाता है। हर काम, हर आदमी अपने अपने लेवल पे एफर्ट्स करता है, फिजिकली, मेंटली, वेल्थ गेन करने के लिए। ये मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से एस्ट्रोलॉजी सबसे पहली और प्रायोरिटी के ऊपर अडॉप्ट की जाने वाली विद्या है, जिसके बारे में आदमी समझता है कि इसका सपोर्ट लेकर मैं अपनी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को हटाने में कामयाब हो सकता हूं, या मैं अपनी प्रोस्पेरिटी को बरकरार रख सकता हूं, सिक्योरिटी गेन कर सकता हूं गाइडेंस लेकर। कोई भी चीज मार्केट में जिस रूप में अवेलेबल है, उसकी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो हर किसी के लिए बराबर फायदेमंद हो। कोई चीज मेरे लिए फायदेमंद हो रही है, दूसरे के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। इस चीज का फैसला हर इंडिविजुअल ने खुद अपने इंटेलेक्ट लेवल पे करना होता है। अपनी बौद्धिकता के स्तर पर, अपने विवेक के स्तर पर इस बात को खुद जांचना होता है। मार्केट में मेरा अपना अनुभव है, जितनी भी किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, अंक ज्योतिष के ऊपर, गणित ज्योतिष के ऊपर, फलित ज्योतिष के ऊपर, विवाह मुहूर्त संतान के ऊपर, अष्टक वर्ग के ऊपर, मित्रों मैं तहे दिल से आपको बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने सैकड़ों पुस्तकें खरीदी, पढ़ी, अपने जीवन का कीमती समय, पैसा लगाया, और गेन का किया जीरो रिजल्ट, जीरो। ये मैं आपके साथ बिल्कुल लाइफ का ट्रुथ शेयर कर रहा हूं, ट्रुथ। उसके बावजूद भी मैं हॉरोस्कोप को पढ़ना जानता हूं, रीड करना जानता हूं, ऑब्जर्वेशन जानता हूं, और ग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलता के बारे में थोड़ा बहुत आभास पता चल जाता है, ईश्वरी कृपा से, जिन भी महापुरुषों से मैंने इस विद्या को सीखा है। एस्ट्रोलॉजी वास्तव में ना इतनी वाइड नहीं है जितना उसको इलेबोरेट करके मार्केट में आज की डेट में दिखाया जाता है। ये सब केवल और केवल पैसे कमाने का जरिया है। ये एक बिजनेस है, बिजनेस। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का जो वास्तविक यूज है ना, मैं आपसे सही बता रहा हूं, जिनसे मैंने सीखा, और वो सीखना मात्र मुश्किल से 10 या 15 दिन का काम है। वो कॉम्बिनेशन को सीखना, उस कॉम्बिनेशन को समझना मात्र 10 से 15 दिन का काम है। हां, एक दूसरा एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको कई साल देखना पड़ेगा, तब आप सीखेंगे। मैं दोनों पहलुओं की बात करता हूं। पहला तो कॉम्बिनेशन है लग्नेश का। लगन क्या है? लगन का स्वामी कहां बैठा है, किस राशि के अंदर, किस नक्षत्र में है। दूसरा, सुख भाव का स्वामी सुखेश कहां बैठा है, किस राशि में, किस नक्षत्र में है। तीसरा, नवम भाव का स्वामी भाग्येश किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है। और चौथा है कर्मेश। ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। लग्नेश,
सुखेश, भाग्येश और कर्मेश, बस। और इससे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है। उससे ज्यादा तो जितना मर्जी इलेबोरेट करते रहो, जितनी मर्जी चर्चा करते रहो, कौन सा ग्रह 12 भावों के अंदर कैसे कैसे फल देगा, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन मेरे कहने का भाव ये है, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये पता चलता है कि प्लैनेटरी पोजीशन कितनी कंफर्ट है और कितनी अनकंफर्ट है। प्लैनेटरी पोजीशन कंफर्ट है, इट मींस ये जातक अपनी लाइफ के अंदर कंफर्ट सर्कमस्टांसेस पाएगा और डिजायर्ड चीजों को पाने के लिए इसको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। और अनकंफर्ट प्लैनेटरी पोजीशन है तो पता लगता है जातक को अपने जीवन के अंदर ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसे ये गाइड कर दी जाए कि आपने जिस भी चीज को पाना है उसे छोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी, सोच समझ के छोड़ना है। क्या इंडिकेट करता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, लिमिटेड मिलेंगी, ज्यादा एफर्ट्स कर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जिसके लिए लाइफ के अंदर कंफर्ट जोन होगा उसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। अगर वो किसी एक अपॉर्चुनिटीज को स्किप भी करता है तो दूसरी उसको मिल जाएगी। ये कहने का मतलब है, इतना सा यूज है एस्ट्रोलॉजी का, बस। बाकी सारा का सारा अपना एफर्ट्स है लाइफ के अंदर, ठीक है। मार्केट में ऐसा कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है जिसका कोई स्पेसिफिक करिकुलम हो कि ये एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई है। ये है, हर इंस्टीट्यूट ने अपना सिलेबस अलग से बनाया हुआ है। मैं जब भारतीय विद्या भवन में पढ़ा करता था तो हमसे बोला फली थी क्लास के अंदर फर्स्ट डे कि इसका मूल ग्रंथ, एस्ट्रोलॉजी का मूल ग्रंथ है बृहत पराशर होरा शास्त्र। तो दिमाग में ऐसे आया, पता नहीं कौन सा ऐसा शास्त्र होगा, इतना मोटी किताब होगी जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसको पढ़कर हम अपने जीवन के अंदर हर एक चीज को जान जाएंगे, हर एक इवेंट को जान जाएंगे। आप यकीन मानिएगा उस जमाने में उस पुस्तक की कीमत 200 रुपए या शायद 250 रुपए रही होगी। और जैसे ही हम बाहर बुक शॉप वाले के पास गए, उसके पास करीब 250-300 किताबें थी। वो 15 मिनट के अंदर बिक गई किताबें। 15 से 20 मिनट के अंदर बच्चों ने ऐसे खरीद ली, स्टूडेंट्स ने ऐसे खरीद ली कि जैसे जीवन के अंदर अब ये दोबारा मौका हमें मिलने वाला नहीं है। आप यकीन मानेंगे 800 रुपए की किताब, 400 रुपए के 2 सेट, विवाह मुहूर्त एवं संतान के ऊपर, अष्टक वर्ग के ऊपर, गोचर के ऊपर, फलित के ऊपर, गणित ज्योतिष के ऊपर। दुनिया भर की ऐसी कोई किताब नहीं है जो ना खरीदी हो और जो ना पढ़ी हो, ना जिस पे दिमाग लगाया हो। लेकिन मेरे जीवन का पर्सनल अनुभव पता क्या है, आपके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, इन किताबों को पढ़कर आपको कोई ऐसी टिप्स नहीं मिलेगी जो आपकी ये मदद करे कि आप प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को चेंज कैसे कर जाओगे। बस आपके मन के अंदर एक तसल्ली बनी रहेगी कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ पढ़ रहा हूं, शायद मुझे कुछ मिल जाएगा, शायद मुझे कुछ मिल जाएगा। मिलता कुछ भी नहीं है, इट्स कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं सच कह रहा हूं आपसे। मैंने एस्ट्रोलॉजी जिनसे सीखी वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर से रिटायर्ड हुए थे, उत्तराखंड से थे वो पंडित जी, और वो किसी से पैसे नहीं लेते थे। और उनसे रिक्वेस्ट कर मैंने ये विद्या सीखी थी। और आप यकीन मानेंगे, मैं उनकी सिखाई हुई विद्या के ऊपर इसलिए इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के हाथ में मूंगा और नीलम जैसे ये 2 स्टोन इकट्ठे पहने हुए नहीं देखे। दोनों बड़े ही करड़े ग्रह हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं और एक दूसरे के साथ शत्रुता रखते हैं। ये 2 नग किसी एस्ट्रोलॉजर के हाथ में आप नहीं देखेंगे, मूंगा और नीलम। लेकिन जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी वो कुछ केसेस में, कुछ लगन वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए मूंगा और नीलम भी दोनों यदि आवश्यक हो तो पहनना सजेस्ट करते थे। और हमने उसको पहनकर भी देखा है और काफी लंबे समय तक उसके रिजल्ट्स भी देखे हैं। ये प्रैक्टिकल दौर से मैं गुजरा हूं तो मुझे पता है। मार्केट के अंदर अवेलेबल किताबों से कोई दिशा नहीं मिलती, अपनी लाइफ के अंदर कोई डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होती। जितने मर्जी पैसे खर्चे जाओ, जितनी मर्जी किताबें पढ़ी जाओ, केवल एक ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन सीखनी 10-15 दिन का मात्र काम है। मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी एक 18 दिन की क्लासों का एक कोर्स लॉन्च किया था 6-7 महीने पहले अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें 12 क्लासेस थी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन की और 3 क्लासें थी हीलिंग की, हाउ टू डू नेचुरल हीलिंग, और 3 किताबें थी डाइट डिटॉक्स के ऊपर कि खान पान किस तरीके का रखा जाए कि बॉडी कभी भी रोग से ग्रसित ना हो। ये 18 क्लासेस का मैंने कोर्स रखा था।
लेकिन बाद में मैंने उस कोर्स को हटा दिया, रिमूव कर दिया अपने चैनल से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ना लोग यकीन नहीं करते कि एस्ट्रोलॉजी आप 12 क्लासेस के अंदर भी सीख सकते हो। उनको ऐसा लगता है, मैंने कहा ना, कोई भी चीज जब तक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पेश न की जाए वो लगता ही नहीं कि ये चीज आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैंने उस कोर्स को हटा ही दिया। मैंने कहा हटाओ, इसके लिए क्यों टाइम वेस्ट, अपना भी करना और दूसरों को जब इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी। मेरे पास और बड़े सब्जेक्ट्स पड़े हैं समय करने के लिए, क्योंकि लाइफ लिमिटेड है, समय बहुत कीमती है, किसी को समझाने में समय क्यों वेस्ट करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर अवेलेबल जितनी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं, अंक ज्योतिष हो गया, रत्न ज्योतिष हो गया, गणित ज्योतिष हो गया, फलित ज्योतिष हो गया, विवाह मुहूर्त एवं संतान हो गया, गोचर, अष्टक वर्ग, इनको पढ़कर जीवन के अंदर अपनी परिस्थिति को चेंज करने का कोई हल नहीं निकलता, कोई रास्ता नहीं निकलता। केवल एस्ट्रोलॉजी का एक सूत्र है, इन 4 ग्रहों की स्थिति को देखकर, लग्नेश को, सुखेश को, भाग्येश और कर्मेश को, इससे पता लगता है आदमी अपनी मौजूदा परिस्थितियों से कैसे हैंडल कर पाएगा जीवन को। बस इतना सा कोई कॉम्बिनेशन है। और मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको यह जानकारी भी दूंगा कि ऑथेंटिक बुक्स कौन सी होती है, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए मार्केट के अंदर जो अवेलेबल बड़ी आसानी से है, पर हमारी उस तरफ निगाह नहीं जाती। और वो किताबें आप यकीन मानेंगे मुफ्त में भी उपलब्ध है, मुफ्त में भी, तब भी हम उनको पढ़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट है, हमें कोई चीज जब कॉम्प्लेक्स दिखाई देती ना, तब हमें लगता है कि हाँ ये कुछ दमदार होगी, इसके एंड में जाकर हमें कुछ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मार्केट के अंदर अवेलेबल एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पैसे कमाने के साधन से ज्यादा प्रेरित हैं बजाय जीवन की किसी समस्या का हल निकालने के। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बने बैठे हैं, एक ने नाड़ी ज्योतिष बना रखा है, नाड़ी ज्योतिष के अपने फार्मूले, अपने सूत्र बना रखे हैं, ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना रखा है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ मिलकर। वो कैलकुलेशन वो पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर ही कर सकता है, बाकी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर कर ही नहीं सकता। तो जब आप उस आदमी से वो नाड़ी ज्योतिष सीखेंगे तो आपको वो सॉफ्टवेयर भी परचेज करना पड़ेगा जिसमें से वो कैलकुलेशन, वो फार्मूला जनरेट होता है। इस तरीके से पैसे कमाने के सारे जरिए बना रखे हैं। और एक बात चीज और बता दूं, जब आदमी मुसीबत में फंसा हुआ होता है तो वो सुनी हुई वीडियोस और किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है, शनि की ये दशा हो, गुरु की वो दशा हो, केतु की ये दशा हो, मंगल की ये दशा हो, तो इस प्रकार के हालात जीवन के अंदर बनते हैं। तो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को ना उन सब लिखी हुई सुनी हुई बातों से कोरिलेट करता है और उन बातों के अंदर फंस जाता है। लेकिन मेरा आपको कहने का भाव ये है कि जब आपकी आंतरिक चेतना जब तक इस बात के ऊपर अटकी रहेगी कि मेरा काम शनि ने रोक रखा है, मेरा काम मंगल ने रोक रखा है, मेरा काम राहु ने रोक रखा है, तो यकीन मानिए काम का कोई रास्ता नहीं खुलेगा। और जिस वक्त आपकी आंतरिक चेतना इस बात को पकड़ गई, एक्सेप्ट कर गई कि मेरे परम नियंता परमात्मा है जिन्होंने मुझे जन्म देके भेजा है, मेरी सारी दारोमदार, मेरे सारी डोर उनके हाथ में है, और आपको करना क्या है, केवल अपना आचरण ठीक करना है, खान पान ठीक करना है, किसी भी प्रकार का नशा त्यागना है, शराब वराब बिल्कुल नहीं पीनी, ये मांस मछली अंडे बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ नहीं खाना पीना, और परम नियंता के ऊपर निर्भर होना है। काम के रास्ते अपने आप खुलेंगे, अपने आप कोई बढ़िया सलाहकार मिल जाएगा, जिस भी सलाह की आपको आवश्यकता होगी। इस चीज को करके देख लो, कुछ भी मत करो, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, केवल वृक्षारोपण करो। कोई लगातार थोड़े ना करना है वृक्षारोपण, 6 महीने में एक पेड़ लगा दो, 3 महीने में, 1 साल में एक पेड़ लगा दो। अभी मेरी वीडियो को देखते कम से कम एटलीस्ट 2 पेड़ तो लगा ही दो, अच्छे अच्छे से 2 पेड़ ले लो, एक ले लो बिलपत्र का और एक ले लो आम का, लगा दो। किसी भी स्कूल में जाके लगा दो, बच्चों के स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, किसी बस स्टॉप के पास पत्थरों से, ईंटों से थोड़ा उसका वो बना दो ताकि कोई पशु उसको खा के खराब ना करे। जब वो पकड़ जाएगा, मजबूती पकड़ जाएगा तना उसका, बस तब तक थोड़ा जल सिंचन करो। ये तपस्या है। देखो काम के रास्ते अपने आप बनेंगे, अपने आप माइंड कूल होगा और समझ आएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। परमात्मा मदद करेंगे खुद ही। अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत सही लगता है मुझे अगर मेरी बात से किसी को फायदा पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, 15 मिनट की वीडियो हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।